हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है ड्रॉपर स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन। बेसिकली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट सही नहीं आया है और वो अपने बोर्ड के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। इस वजह से वो चाहते हैं कि एनआईएस में एग्जाम देकर अपने 75% क्राइटेरिया को पूरा कर सके और एक साल वैसे भी ड्रॉप लेना है तो ड्रॉप ले लेते हैं जब तक हम रिजल्ट बना लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस बात का है कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमें एनआईएस में कौन सा एग्जाम देना होगा, क्योंकि यहाँ ऑन डिमांड भी होता है, पब्लिक एग्जाम भी होता है। क्या इंप्रूवमेंट देना सही होगा एज ए पार्ट एडमिशन, या फिर हम फ्रेश एडमिशन भी दे सकते हैं? क्या कुछ माइनस पॉइंट है, क्या कुछ प्लस पॉइंट है, कहां असाइनमेंट का नंबर मिलेगा, कहां ज्यादा परसेंटेज मिलेगा और क्या कुछ बेस्ट होगा आपके लिए, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आपने हमारे पीछे के जो वीडियोज हैं, मैंने यूपी बोर्ड के रिजल्ट और बाकी बोर्ड के रिजल्ट पे बनाया है, उसको आपने देखा होगा और यहां तक के जर्नी में आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफाई किया होगा। एंड सेकेंड थिंग, हमारे डिस्क्रिप्शन में आप अगर जाएंगे तो वहां पर हमारे ऐप, वेबसाइट एंड फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जहां से आप एनआईएस की दुनिया में अपडेट रह सकते हैं, अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं और 80 to 90% ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज हम देखिए आपको बताते हैं उन स्टूडेंट्स की सिचुएशन जो एक ऐसे दलदल में फंसे हैं जिनको आज मुझे इस वीडियो के जरिए निकालना है। देखिए यहां पर मैं आपको लेकर आता हूं ड्रॉपर स्टूडेंट। बेसिकली अगर हम ड्रॉपर स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो आपने ड्रॉप तो ले ही लिया है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपने ड्रॉप नहीं लिया है। तो जी हमने ड्रॉप ले लिया है। अब यहां पर देखिए ऐसे कितने एग्जाम यहां पर होंगे, पहले वो समझ लीजिए। तो एनआईएस की दुनिया में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। जैसे देखिए अभी जो एग्जाम एक होगा जून से लेकर सितंबर तक होगा, ये बेसिकली ऑन डिमांड एग्जाम होगा, है ना। ये 2024 का है ऑन डिमांड एग्जाम। इसके अलावा एक अगला एग्जाम होने वाला है अक्टूबर 2024 का, है ना। ये इसको कहते हैं पब्लिक एग्जाम, ये आपका पब्लिक एग्जाम है। और एक एग्जाम अगला फिर होगा जनवरी से लेकर कब, मार्च, ये 2025, ये भी ओडी ऑन डिमांड एग्जाम है, ये भी ऑन डिमांड एग्जाम है। ठीक है, ये 3 एग्जाम का मैंने जिक्र किया है आपको। अब इन 3 एग्जाम है, एक और एग्जाम होने वाला है। बेसिकली मैं यहां पर लिख देता हूं, एक और एग्जाम यहां होने वाला है अप्रैल 2025 का, और ये पब्लिक एग्जाम है, समझिएगा ध्यान से। इस तरह से कुछ एग्जाम का जिक्र मैंने यहां पर आपके लिए कर दिया है। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि लेट बी सपोज कि यहां पर जून से सितंबर की बात है, आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, आपको 2024 पूरा रिलैक्स है, यानी कि आप अगले साल किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे या फिर अपने एजुकेशन को आगे क्या करेंगे, मतलब जारी रखेंगे। तो जब आप बात करेंगे तो मैं आपको सजेस्ट कभी नहीं करूंगा कि आप जून में आइए, क्योंकि जून वाला ऑन डिमांड एग्जाम है। ऑन डिमांड एग्जाम का सिलेबस बहुत बड़ा होता है और एक बार आप ऑन डिमांड एग्जाम में आ जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम ये होगा, क्योंकि आपके पास तो प्रॉपर टाइम है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों है, तो आपके लिए परसेंटेज बनाना मुश्किल हो जाएगा। सो आई विल नॉट सजेस्ट यू दिस वन। दूसरा ऑन डिमांड जनवरी से मार्च है, ऑलरेडी बहुत डिले हो जाएगा, ये भी आपके लिए किसी काम का नहीं है। बचा बीच का, एक तो अक्टूबर 2024 का, एक अप्रैल 2025 का। अगर आपको इम्प्रूवमेंट ही देना है, मैं मान लेता हूं कि आपको इम्प्रूवमेंट देना है, तो ये इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे बेस्ट होगा। यहां से आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। इसका स्पेशल पोर्टल ओपन होता है, स्पेशल पोर्टल ओपन होगा, स्ट्रीम 2 के नाम से इसको जानते हैं। स्पेशल पोर्टल अभी होने वाला है ओपन, और इसके सारे जो स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं और जो डिटेल्स है वो हमें दे रहे हैं, मैं टीम को फॉरवर्ड कर रहा हूं। जैसे इसका पोर्टल ओपन होगा आपका एडमिशन कर दिया जाएगा। इसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर 9289377247 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अक्टूबर वाला आप दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं एज ए इम्प्रूवमेंट एग्जाम। उसके बाद आप चाहें तो इसमें भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिले जाएगा। मैं क्यों इस पे रोक रहा हूं मैं आपको बताता हूं।
अगर इसमें आ गए, खराब रिजल्ट हुआ, तो फिर तो आप यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब दूसरा कंफ्यूजन ये है कि सर ये तो पार्ट एडमिशन है। पार्ट एडमिशन का मतलब आप 12th पास हैं, उसके बाद आप 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम दे रहे हैं, एंड इस तरह के एडमिशन को हम लोग पार्ट एडमिशन के नाम से जानते हैं, जहां आपको 1 से 4 सब्जेक्ट का, जितने सब्जेक्ट का आप एग्जाम देते हैं उतने का ही सर्टिफिकेट बनकर आता है, और आपको काउंसलिंग के टाइम में अपने पुराने मार्कशीट के साथ में इस वाले को भी दिखाना होता है। लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट ये है कि इसी अक्टूबर के एग्जाम में वो स्टूडेंट्स भी होंगे जो फ्रेशर्स होंगे, यानी जो 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं। और एनआईएस की दुनिया में जो फ्रेशर्स होते हैं, जो 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं, उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि उनको हर सब्जेक्ट में असाइनमेंट बनाने का मौका मिलता है, जो घर पे आराम से 2-3 महीने का समय मिलता है, घर पे बनाते हैं और एनआईएस के पोर्टल पे लॉगिन करके सबमिट कर देते हैं। उसके बाद उनको उस असाइनमेंट का मार्क्स मिलता है, 20 नंबर का होता है। मैं कहता हूं कि अगर एक सब्जेक्ट में 10 नंबर भी आ गया असाइनमेंट का, क्योंकि घर से ही बना के आपको लिखना है, तो 5 सब्जेक्ट में 50 नंबर आपके पास होगा, 10% इंक्रीज कर गया। दूसरा ये कि अब यहां पर आप देते हैं तो यहां पर आपका प्रॉपर मार्कशीट नहीं बनता है, यहां कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ सकता है कि आपके पास 2-2 डॉक्यूमेंट्स होंगे, मतलब आप बोल सकते हैं आपके पास 2 मार्कशीट होगा, हालांकि मार्कशीट तो नहीं कहेंगे, यानी 2 डॉक्यूमेंट्स होंगे 12th क्लास का, उन दोनों को आपको लाइफ में हमेशा दिखाना पड़ेगा। मतलब जहां यूज होगा आप दिखा सकते हैं, जहां यूज होगा नहीं दिखा सकते हैं। तो ये एक लोगों की इच्छा होती है कि सर अगर एक ही में हो जाता तो कितना बढ़िया रहता। वो तब होता जब कोई फेल होता है। तो एक तो प्रॉब्लम यहां पर यह है कि यहां पर 2 डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा यहां पर क्या है, टीएमए के जो मार्क्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, है ना, टीएमए के मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम यहां पर आ जाती है। बाकी सब तो ठीक ठाक है। और तीसरी चीज यहां पर यह है कि आपको एक ऐसा होता है ना कि अंदर से लगता रहता है कि यार पता नहीं हमारा लेगा नहीं लेगा, कॉलेज में जाएंगे तो क्या होगा, काउंसलिंग में क्या होगा, ये होगा वो होगा, बहुत तरह की बातें आती है। तो अब एक नया एक जो फ्रेश एडमिशन है वो लिया जा सकता है। मतलब जो भी स्टूडेंट 12th पास हैं लेकिन अपने परसेंटेज से सेटिस्फाइड नहीं है। देखिए अगर आपका परसेंटेज मान के चलिए किसी का 74% है, किसी का 73% है, अगर 3-4% का डिफरेंस है तब तो ये दे सकते हैं, लेकिन तब भी आपको ये 2 डॉक्यूमेंट्स तो साथ में रखना ही पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब दे ही रहे हैं तो क्यों ना 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया जाए, जिसमें एक सिंगल मार्कशीट हमारा बन जाएगा, है, हमें असाइनमेंट के नंबर भी मिल जाएंगे और एक बढ़िया ग्रोथ भी कर जाएंगे और लाइफ में कभी दिक्कत भी नहीं होगी यहाँ पे। यानी कि ये जो अप्रैल वाला है ये है फ्रेश एडमिशन, ये आपका है फ्रेश एडमिशन है। इस फ्रेश एडमिशन को आप ले सकते हैं और इसका बजट भी बहुत कम पड़ता है। यहाँ आपको टीएमए के भी मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे और अच्छा खासा परसेंटेज बनाते हैं, बस इसमें आपको 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, अगर आप फ्रेश एडमिशन देते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो आपने यूपी बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में, सीबीएसई में, किसी बोर्ड में जो प्रीवियस आपका 12th का क्वालिफिकेशन था, जो आपका रिजल्ट आया है, उसको आपको लाइफ में कभी यूज नहीं करना होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसी को आगे बढ़ाना होगा, इसी को यूज करना होगा। आपको डिसाइड करना है, मान लो इसका रिजल्ट आया, मन कर रहा है पुराना वाला ही इस्तेमाल करेंगे लाइफ में, आप उसी को इस्तेमाल करो, इसको छोड़ दो। फिर मतलब दोनों को एक साथ मत करना, ये गलती कभी मत करना। मैं आपको बता रहा हूं ये 10th के बिहाफ पे रजिस्ट्रेशन होगा आपका, और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी आपको कंफ्यूजन है कि कैसे होगा तो इसकी चिंता मत करो, आप हमें कांटेक्ट करो, दिए गए जो नंबर है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड नंबर व्हाट्सएप पे, मैं आपका पूरा रजिस्ट्रेशन भी कराऊंगा। स्पेशल हमने टीम हायर किया है और आपकी सारी चीजें फिनिश करके दूंगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, तैयारी तक आपको करवा दूंगा। लेकिन पहले आप डिसाइड करो करना क्या है, आपको इंप्रूवमेंट देना है यहाँ पे या फिर फ्रेश देना है। आई अगेन रिपीट, यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 2-2 डॉक्यूमेंट्स होंगे, टीएमए के मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको खुद पे भरोसा है कि हम पढ़कर इंप्रूव कर लेंगे, मार्क्स आ जाएंगे, तभी ये रिस्क लेना। अदरवाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 90% स्टूडेंट्स फ्रेश एडमिशन ले रहे हैं और यही आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आप ड्रॉपर हैं। ड्रॉपर का मतलब आप पूरा समय ले रहे हैं, तो जब समय ले रहे हैं तो बढ़िया सा समय लो और बढ़िया सा रिजल्ट बनाओ, ठीक है।
तो आपको डिसीजन देखो, जबरदस्ती नहीं है कि मैंने कहा तो यही करना है। अब मैंने कहा ना आपका मान लो 73% बन रहा है, 72% बन रहा है, लग रहा है 2-3% का है, तो 2 अक्टूबर का क्या दिक्कत है, यहां भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। कहीं भी दोगे आपके लिए सब काम होगा। लेकिन आपका 50% है, 55% है ना, 68% है, लग रहा है कि यार बड़ा लंबा गैप है, इस गैप को हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो फिर यहां पैसा क्यों खर्च करोगे। इंप्रूवमेंट में वैसे भी महंगा पड़ता है, 1,500 से 2,000 पर सब्जेक्ट है, लेकिन ये तो आपका 2,500 रुपये में 5 सब्जेक्ट, आराम से 500 रुपये पर सब्जेक्ट मात्र यहाँ लगेगा आपका, शायद उससे भी कम, और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और क्या चाहिए आपको, किताबें भी मिलेगी, असाइनमेंट का नंबर मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो अब जो आपके मन में करे क्या बेस्ट होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, इन सारे तैयारी में ये आपको हेल्प करेगा। बाकी अगेन मैं आपको कहूंगा कि इसके लिए थोड़ा समय लीजिए, कोई दिक्कत कोई हड़बड़ाहट नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि आप हमें डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, आप टीम का जो सर्विस चार्ज है वो आप दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप प्रॉपर समय लीजिए, आप हमसे काउंसलिंग कीजिए, टीम से आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो वहां भी आप कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारी चीजें यहां पर ऐसे बता सकता हूं जिससे कि आप बढ़िया परसेंटेज ला सकते हैं। जैसे देखो, डाटा एंट्री और पेंटिंग 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं एनआईएस की दुनिया में जहां प्रैक्टिकल इनका, अगर पेंटिंग की बात करें 70 नंबर का प्रैक्टिकल है, डाटा एंट्री का 60 नंबर का प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल इतना ज्यादा है कि 83, 85, 90 ऐसे मार्क्स बन के तैयार होता है। तो हम आपको बताएंगे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जिनके काल सब्जेक्ट लगा देंगे, परसेंटेज एकदम जंप कर जाएगा, बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। वो तो जो जानकार व्यक्ति है, जो सही काउंसलिंग करेगा, आपको बता ही देगा, ठीक है। तो आप मंथन करो, सोचो इसके बारे में, एक डिसीजन आपको लेना है कि यार हमें करना क्या है। ये नहीं कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं। कई बच्चे मुझे फोन करते हैं, मेरा भी समय खराब करते हैं, 10-10 मिनट फोन पे बात कर, एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। आप घर पे सोचो इसके बारे में, करना क्या है, दोनों ही बेस्ट है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लग रहा है कि हम निकाल लेंगे, पढ़ लेंगे, हो जाएगा, तो अक्टूबर में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लग रहा है कि दिल कह रहा है कि फ्रेश एडमिशन लेते हैं, 75% क्राइटेरिया सब कुछ बढ़िया जाएगा, तब चले जाओ फ्रेश एडमिशन में, कोई दिक्कत नहीं है, और वहां से आगे की जर्नी को स्टार्ट करो, ठीक है। तो आप लोग इतना मुझे कॉल करते हैं, फोन करते हैं, जब मैं कॉल नहीं उठाता हूं आप कहते हैं सर फोन ही नहीं उठाते हैं। अब बताओ, एक एक दिन में 100-100, 150 बच्चे मुझे कॉल करेंगे और मैं हर किसी से 5-10 मिनट बात करूंगा, क्या संभव है कि मैं सबसे बात कर पाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं व्हाट्सएप पर ही कांटेक्ट कीजिए, और अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो मैं खुद ही बोलता हूं कि ठीक है आप मुझे कॉल कर लो। लेकिन मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है ना यहाँ इतने फ्रॉड हो रहे हैं, इतने फ्रॉड हो रहे हैं कि लोग मुझसे कहते हैं कि सर हम आपसे करवाते हैं, कुछ करते हैं, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। मैं कहता हूँ भाई मेरे, एक बात आप समझो, फ्रॉड का मतलब क्या होता है। फ्रॉड का मतलब होता है कि आपके साथ ऐसा कुछ काम हो कि जैसे आपसे 8,000 मांग लिया जाए, 10,000 मांग लिया जाए। मैं तो आपको फुल्ली ट्रांसपेरेंसी के साथ बोल रहा हूँ कि जी आप खाली डॉक्यूमेंट्स दो और 1,000 रुपया खाली दे दो, जो फॉर्म फिलअप होगा तब पैसा देना। दूसरी बात, एनआईएस में 2 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। एक वो है जिनको पढ़ाना उड़ाना कुछ नहीं है, बस डीम डाम करना है, चाइनीज माल की तरह ढंग से पूरा करना है, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हो गया है, एक एक बच्चे से 5-5 हजार, 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपये ले रहे हैं, 100% 10th 12th गारंटी पास, ये वो 12-17 कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और कुछ ऐसे हम जैसे लोग हैं जो अपनी मेहनत पे विश्वास करते हैं, और मेरा जो कमाने का जरिया है वो है मेरा पढ़ाई। मैं पढ़ाता हूँ, क्लासेस देता हूँ, उससे मेरी इनकम है। ये रजिस्ट्रेशन का हमने अलग से टीम हायर किया है ताकि बच्चे क्या हो, मिसगाइड ना हो, इस बात को आप समझिए। तो मैं कहता हूं अपना दही कोई खट्टा नहीं खाता। वीडियो का लेंथ मुझे पता है लंबा हो रहा है, आप चाहो तो ऐसे स्किप कर दो, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग सवाल करते हो तो मुझे यही बात फोन पे बोलना पड़ता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक टीचर और यूट्यूबर में बहुत फर्क होता है। कमाई मैं भी कर रहा हूं, कमाई वो भी कर रहा है, लेकिन वो गलत तरीके से कर रहा है क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं ऐसा जो वो पढ़ा के कर सके। और मुझे पता है कि मैं अपनी मेहनत से चाहे छोटा कमाऊं, कम कमाऊं, ज्यादा कमाऊं, मेंटेन करके आगे बढ़ रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पर कोई फ्रॉड का मतलब नहीं रह जाता है। फ्रॉड करना होता सीधा मैं आपको बोलता 8-10 हजार दो, जैसे चोरे चोर मुसेरे भाई उनकी ही बातों जैसे वो बोलते मैं भी बोलता। मैं आपको इतनी सच्चाई क्यों बताता कि यहाँ 2500 लग रहा है, यहाँ ये लग रहा है, यहाँ लग रहा है, इतनी जानकारी कौन देता है? आप जरा पूछ के देखना। फ्री फोकट में आपसे 5 मिनट भी कोई बात कर ले तो मुझे बताओ। आप लोग मुझसे फोन करके 10 मिनट तक बात कर लेते हो, कितना रुपया मैं लेता हूं आपसे?
इसलिए ना, ताकि आप नए हैं, आपके गार्जियन होते हैं, उनसे तक आप मुझसे बात करवाते हैं, फिर भी मैं बात करता हूं कि नहीं, किसी बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा तो केवल उसका भविष्य नहीं सुधरेगा, उस घर का वो चिराग है, उसकी वजह से पूरा घर संभल जाएगा। ये बात मैं अच्छे से जानता हूं मिडिल क्लास की कैसे ग्रो करता है, कि एजुकेशन ही है आगे ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं यहां पर इसको बाइंड अप कर रहा हूं। थोड़ी दिल की बात थी जो लास्ट में हमने कह दी। अगर वीडियो लंबा हो गया हो और आप बहुत उबाऊ हो गए हो तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे भाई। आप कमेंट में आके अपनी बात रख सकते हैं, रखने वाले कहेंगे ये बहुत बकवास करता है, ये करता वो करता, कहते हैं करने वाले, दुनिया ऐसी है। खैर एनीवे, जो जानकारी मुझे देना था मैंने आपको दे दिया है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।